मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 2.1 के कुछ प्रश्न दिखाए थे। आज जो है कुछ प्रश्न बाकी रह गया है, उसको हम जो है अब सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए विद्यार्थी लोग, 2.1 के हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि लेक्चर नंबर 8 में आप लोग को मैंने क्वेश्चन 10 तक दिखा दिए थे। आज 11 नंबर आपके सामने रखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसको देखिए सॉल्व कैसे करिएगा आप लोग। tan इनवर्स 1, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। मैंने आप सबको बताया था, उसको थोड़ा रफ में लिखते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका मान कितना होता है? तो π/2 होता है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इतना का मान कितना हो जाएगा? तो इतना का मान हो जाएगा π/2। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? π/2। आगे बात को रखते हैं। tan इनवर्स 1 है। tan कितना का मान 1 होता है? तो जी 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 45 मतलब π/4, हमेशा रेडियन में हम लोग लिखते हैं, प्लस π/2। अब देखिए tan इनवर्स से tan समाप्त हो गया, तो आगे क्या होता है? π/4 प्लस π/2। इसका लघुत्तम हो जाएगा 4 पाई। इसमें जब लघुत्तम 4 हुआ तो इसमें गुणा होगा 2 से, तो कितना हुआ? 2 पाई। दोनों को अगर आप सम करते हैं, मतलब दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया? 3 π/4। यही इसका क्या हुआ छोटो? आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यही आंसर 3 π/4। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बताइए कितना का मान 1/2 होता है? कॉस इनवर्स कॉस कितना का मान 1/2 होता है? तो जी 60 डिग्री के, मतलब कि रेडियन में 60 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, कितना का मान 1/2 होता है? तो 30 डिग्री के, रेडियन में π/6 लिखते हैं। अब क्या होगा? कॉस इनवर्स से कॉस समाप्त हो गए, तो π/3, 2 साइन इनवर्स से साइन समाप्त हो गए, तो π/6। इसको कटा दीजिए, दोनों का एलसीएम हो गया 3, ये आपका पाई, यह भी आपका पाई, पाई 2 π/ आपका 3। इसका आंसर कितना हुआ? 2 π/3 के, मतलब 2.1 के 2 VVI ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग देख लेते हैं। और देखिए VVI ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो इसमें कौन सा y का मान जो है लाइज करेगा? तो मैंने बताया था कि अगर y बराबर साइन इनवर्स x हो, तो y का जो मान होगा वो क्या होगा? -π/2 से
प्लस π/2 के बीच और बराबर होगा। y का मान क्या होगा? -π/2 से +π/2 के बीच और बराबर होगा। ये हमने पहला थ्योरी में बताया था। चलिए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके लिए आंसर बी सही होगा। तो इसका आंसर जो हुआ आंसर नंबर बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। वो ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। जब इसको आप हल करिएगा तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स √3। ये माइनस लगा है, आप इस माइनस को पुनः बाहर करिए। तो बताए थे कि सेक इनवर्स में माइनस जब बाहर होगा, सेक इनवर्स में माइनस जब बाहर होगा तो क्या होगा? पाई में से घटा के, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2। अब बताइए कितना का मान √3 होता है? तो बता दीजिए। तो √3 जो होता है वो कितना का होता है? तो tan इनवर्स tan 60 डिग्री के, 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? तो π/3 माइनस पाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, सेक इनवर्स कितना का मान 2 होता है। तो जानते हैं कि कॉस के उल्टा सेक होते हैं। जब कॉस के उल्टा अगर सेक होता है तो कॉस कितना के मान 1/2 होता है। तो 60 डिग्री के, तो सेक 60 का मान कितना होगा? 2 होगा। तो 60 डिग्री को क्या लिखिएगा? π/3 रेडियन में। π/3 रेडियन में। अब tan इनवर्स से tan समाप्त हो गए, तो π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स से सेक समाप्त हो गए, तो π/3। इसका एलसीएम हो जाएगा 3 पाई, यहां पर हो जाएंगे -3 पाई, यह हो जाएगा पाई। पाई में से जब 3 पाई घटेगा तो -2 पाई और प्लस पाई बटा में 3। पाई में से आपका 2 पाई जब घटेगा तो हो जाएगा -π/3। तो कौन सा आंसर हुआ? -π/3, आंसर बी। तो इसके लिए आंसर कौन हो जाएंगे? आंसर बी हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आंसर बी। इसी के साथ ये प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है। अब हम चलते हैं 2.2 पर। आप लोग ध्यान दीजिए, 2.2 पर हम शुरुआत करते हैं। 2.2 का क्वेश्चन क्या है आपके सामने हम रखते हैं, आप सभी लोग ध्यान दें। मैं आप लोग को अब 2.2 के अगले सवाल पर बात करते हैं। सवाल क्या है सामने ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। माने आप लोग को करना क्या है कि सिद्ध करना है। 2.2 में माने मैक्सिमम सवाल जो है सीधे करने के लिए सामने आएगा, प्रूवडेट करने के लिए आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है थ्योरी में आपको बताया गया है। जब आप लोग को हम थ्योरी दिए थे, उस थ्योरी में आपको बताए थे कि 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो होता है साइन इनवर्स 3x - 4x के पावर 3 होता है। उस समय प्रूव भी किए थे। तो एक बार फिर सब इसको दोहराते हैं। आप लोग सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, जब इसको हम सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। जब सिद्ध कीजिएगा तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं LHS से। क्या लिखा हुआ है? तो 3 साइन इनवर्स x, क्योंकि ये है थ्योरी तो इसको मान के चलना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा।
अब हम लोग जानते हैं क्लास 11 में पढ़े थे कि साइन थ्री थीटा बराबर क्या होता है। तो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब करेंगे क्या कि जहां पर साइन थीटा है वहां पर साइन थीटा का मान हम रख देते हैं। बोलिए क्या है? तो साइन थीटा का मान जो है x है, तो आप साइन थीटा का मान x रख दीजिए। तो 3x माइनस 4 यहां भी रख दीजिए, तो x के पावर 3। ये किसका वैल्यू हो गया? साइन 3 थीटा का। अब करेंगे क्या कि साइन को इधर से इधर लाएंगे। जब ये साइन इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के पावर 3। अब करेंगे क्या कि थीटा किसको आप माने हैं? तो आप थीटा माने हैं साइन इनवर्स x को, तो रख दीजिए यहां पर। तो रखिए, तो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के पावर 3। जो आपके सामने जो है ये क्या हुआ कि सिद्ध हो गया कि इतना बराबर यह कैसे होता है। तो आप नीचे में लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या है? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि 3 कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा? तो कॉस इनवर्स 4x के पावर 3 माइनस 3x। इसको सिद्ध करना है, तो इसको आप लोग सिद्ध कर सकते हैं इसी के अनुसार। जब इसमें सिद्ध कीजिएगा तो नीचे में हम फार्मूला आप लोग को लिख देते हैं हिट में। देखिए क्या फार्मूला है कि कॉस 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फार्मूला आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, उसी के सहायता से आप लोग जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है? लिखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। मतलब कि आप लोग को इतना से ये लाना है, माने इतना से आपको क्या करना है? इतना लाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं LHS से। LHS में है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। बताइए इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? तो इसके लिए फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जी, इसके लिए फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। याद होगा फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू y। इसी फार्मूला को हम देखिए लगाते हैं। tan इनवर्स x, यह जो है x हो गया और यह जो है y हो गया। अब लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y, तो x के स्थान पर 2/11, y के स्थान पर 7/24 बटा में 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24। अब करते क्या है? तो tan इनवर्स 24 और 11 का लघुत्तम क्या होगा? तो 24 और 11 का लघुत्तम जो इसका गुणनफल होगा
तो जब 11 में 24 से गुणा करिएगा तो बोले कितना होगा, तो 11 में और 24 से गुणा होगा तो 264। तो जब इसका गुणनफल जब इतना हो गया तो इसमें गुणा करिए तो कितना हुआ, तो 48, क्योंकि 24 दूनी के 48। 11 में फिर 7 से करिए कितना, तो 77 बटा में। अब क्या करेंगे, तो 1 माइनस 7 में अगर 2 से करते हो तो 14, फिर इसमें करते हो कितना हुआ, 264। अब क्या करेंगे कि इसको आगे हल करते हैं, तो tan इनवर्स दोनों को जोड़ दीजिए तो 48 प्लस 77 दोनों को जोड़ने पर आपके हो जाएंगे 125 बटा में 264 बटा में। इसका भी आप एलसीएम कर लीजिए तो 264 माइनस 14 बाई 264, 264 और यह खत्म हो गए। तो बताइए क्या बच गया, तो tan इनवर्स 125 बटा में आपका यह हो गया 250, क्योंकि इसमें से जब ये घटेगा तो यह कट जाएंगे कितने बार में, तो 2 बार में। तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। जी आप लोग को यही लाना है, तो आपके सामने ये सिद्ध हो गया। तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे 3 को भी मैंने एग्जाम्पल में बताया था और 4 को भी एग्जाम्पल में बताए हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पुनः देख लीजिएगा। ऐसे हम लिख देते हैं क्वेश्चन 4 है क्या। क्वेश्चन 4 है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 21/17। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को बताया गया है एग्जाम्पल में। आप लोग पुनः थ्योरी को एक बार देखिएगा तो एग्जाम्पल में ये बना हुआ है, आप लोग इसको पुनः फिर से बना लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया HW में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, तो आप लोग ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखे, मतलब सरल रूप में लिखे, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। देखिए आप लोग को मैंने बताया था कि जब स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो नोट में हमने बताया था कि x बराबर क्या करते हैं कि tan थीटा मानते हैं। तो लिखना होगा माना कि x बराबर tan थीटा, ये आपको मान के चलना होगा। x बराबर क्या, tan थीटा। जब x बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर जानते हैं ना क्या होगा, इसको जब इधर लाइएगा तो tan इनवर्स x बराबर थीटा हो गया। थीटा का मान हम यहाँ पर इसलिए निकाल दिए क्योंकि जब आप इसको हल करिएगा तो थीटा में आएगा, जो कि आपको सवाल x में दिया है तो आंसर x से बनाना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या है। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में यहां भी tan थीटा, क्योंकि जहां जहां x है वहां वहां मैंने क्या रख दिया, tan थीटा। आगे देखिए क्या होता है, आगे होगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो इतना को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इतना क्या लिखते हैं आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा।
बटा में tan थीटा। ई स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, सेक थीटा -1 बटा में tan थीटा। आप सेक को क्या लिख सकते हैं? आप सेक को लिख सकते हैं 1 बटा में cos -1 बटा में, और tan को आप लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा। अब हम करते क्या है कि यहां पर देखिए एलसीएम कर लीजिए। जब यहां पर एलसीएम करिएगा तो एलसीएम इसका कितना होगा? cos थीटा, तो 1 माइनस इसमें बोलो क्या हुआ? cos थीटा बटा में sin थीटा बाई cos थीटा। cos से cos खत्म। अब क्या बच गया? तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा। अब मैंने आप लोगों को क्लास 11 में फार्मूला पढ़ाए थे और वहां बताए थे कि जब हम थ्योरी का अंत कर रहे थे इस प्रश्नावली के, जब थ्योरी के हम अंत कर रहे थे तो उस समय बताए थे कि ये क्लास 11 का फार्मूला है और इस फार्मूला का इस प्रश्नावली में प्रयोग होगा। तो देखते हैं क्या इसके लिए फार्मूला होता है। tan इनवर्स आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? क्योंकि 11 क्लास में फार्मूला बताए थे और इसके लास्ट में बताए थे कि इसका फार्मूला होता है कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसके लिए फार्मूला होता है कि 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो गया, तो बच गया है tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2। साइन बाई कॉस बोलिए क्या होता है? तो tan होता है, तो हो गया tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan समाप्त हो गए तो बच गया आपका थीटा बाई 2। आपका थीटा का मान निकला था, बताइए कितना निकला था? तो थीटा का मान आप निकाले थे tan इनवर्स x, तो आपका हो गया थीटा के जगह पर tan इनवर्स x और बटा में क्या हो गया? 2। तो इसका यही आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ? tan इनवर्स x बटा में 2, तो यही इसका आंसर हो गया। तो ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन मतलब 6 है 7 है जो भी है, तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। इतना के लिए थैंक्स।